गुड इवनिंग मैडम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथ्स क्लास की नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट में हमने एवरेज और परसेंटेज क्लियर कर लिया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब जो ये वाला टॉपिक है ना, इससे डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, दो भी नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूलाज जो मैं बताऊंगी अभी, उससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन का जो मतलब है वो बदल सकता है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मूलाज तो वही रहेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो फॉर्मूलाज, इज इट क्लियर? दिखाई दे रहा है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म होती है कॉस्ट प्राइस। क्या टर्म होती है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और गेन। गेन बोल लो, प्रॉफिट बोल लो, एक ही बात है। और उसके बाद होता है लॉस। ये चार टर्म्स यूज होंगे, सिर्फ चार। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, एब्रिविएटेड एज सीपी। इसको हम शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है? कॉस्ट प्राइस वो होती है जिस चीज पे, जिस मूल्य पे किसी सामान को खरीदा जा रहा है। जैसे मैंने ये पेन 10 रुपये का खरीदा, 15 रुपये का बेच दिया। 10 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस है, 15 रुपये मेरी सेलिंग प्राइस है, एसपी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। एस वो मूल्य जिस पर कोई चीज बेची जाती है, कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, एब्रिविएटेड एज एसपी। दो चीजें क्लियर हो गई। थर्ड ये बोल रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और गेन क्या होता है? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, कि अगर सेलिंग प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है ना, कम का खरीदा ज्यादा का बेच दिया। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन द सेलर इज सेड टू हैव अ प्रॉफिट और गेन। तो हम ये बोलेंगे कि इस सेलर को प्रॉफिट हुआ है या फिर गेन हुआ है। एंड इफ एसपी इज लेस देन सीपी, और अगर एसपी कम है, कॉस्ट प्राइस खरीदा ज्यादा का था, बेचना कम में पड़ा, तो फिर उसको लॉस हुआ है। ये चार चीजें समझ में आ गई। अब कुछ फॉर्मूलाज पे ध्यान दो। ये फॉर्मूला आपको एकदम ऑन टिप्स याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपको फॉर्मूलाज लर्न करके आने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले, इसलिए आज बता रही हूँ ताकि 2-3 दिन में अच्छे से रट लो। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट फॉर्मूला बोल रहा है गेन। अगर आपको बोले कि भाई सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, गेन निकालो, मतलब प्रॉफिट निकालो, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट में क्या होता है? सेलिंग प्राइस बड़ा होता है ना, और हमेशा माइनस करते हैं बड़े से छोटे को। ठीक है, उसके बाद है लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। कुछ समझने वाली बात, याद करने वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ओके, लॉस और गेन इज ऑलवेज रेकॉर्ड ऑन सीपी। रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर होता है कि हमेशा सीपी का ही आप इस्तेमाल करोगे। रिकॉर्ड का मतलब मापदंड होता है कि हमेशा जब भी आप लॉस निकाल रहे हो या प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आप हमेशा किस पे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे। कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे बोले कि प्रॉफिट का परसेंट बताओ, उसने ये चीज, उसको ना 300 रुपये का फायदा हो गया, उसने 300 रुपये का फायदा हो गया, चीज 1000 रुपये की खरीदी थी, तो उसको कितना परसेंट फायदा हुआ? यहाँ भी परसेंट, इसलिए परसेंट पहले ही पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? अगर गेन परसेंट बोल रहा है, परसेंट, तो फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू में 100। गेन अपॉन सीपी इंटू 100। अब ये क्या है? देखो, ध्यान से देखोगे तो ये परसेंटेज का ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि 300 रुपये फायदा हो गया, टोटल कितने में से हुआ 300 रुपये फायदा? 1000 रुपये में से। और क्योंकि परसेंट बनानी है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है ना हमेशा। तो ये वही तो है जो पढ़ा है अभी, कुछ अलग है ही नहीं, जो परसेंटेज में पढ़ा था वही है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है अगर लॉस का परसेंट। अच्छा, लॉस का परसेंट हो गया, कितने लॉस हो गए, कितने में से लॉस हुआ, इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालनी है। हो गया याद? उसके बाद है ये वाला फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस। कि अगर आपसे बोले कि इस चीज का सेलिंग प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस ये है, इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया, तो बताओ कितने में बेची? खरीदी 100 रुपये की, 30 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया, तो बताओ बेची कितने की? 130 रुपये। लेकिन अगर परसेंटेज की बनूं, परसेंटेज
खरीदी है 1000, खरीदी है 1900 रुपए की, 25% प्रॉफिट में बेची है, तो कितने की बेची? 1900 प्लस 1900 का 25%, ठीक है ना। अब तो क्या करना है, 100 में आपको गेन का परसेंट अपॉन में 100 इंटू में सीपी। अब यहाँ पे गेन परसेंट है, एक चीज ध्यान रखना, अब जब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, सपोज मुझे सीपी दे रखा है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे कॉस्ट प्राइस की बने 10 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी है, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, ये वाला फॉर्मूला देखना, सेलिंग प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस गेन परसेंट, मुझे सीपी गिवन है 10 रुपये, प्रॉफिट की मुझे परसेंटेज गिवन है 5%, ठीक है। अब यहाँ पे 5% मतलब नहीं, परसेंट लिखना ही नहीं है, सिर्फ 5 लिखना, क्योंकि यहाँ पे परसेंट है ना, तो इस पूरे की जगह पे हमने 5 लिख दी, 5 रख दिया बस, अपॉन में 100 पहले से ही, ठीक है। तो परसेंट मत लगाना क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये, सिंपल, 10 रुपए की खरीदी थी, 10.5 रुपए की बेच दी होगी, तभी तो उसको 5% फायदा हो, ठीक है। 10% होता तो 11 रुपए की सेलिंग प्राइस आता, ठीक है। तो बस ये समझाने का पर्पस था कि परसेंट की इस पूरे की जगह पे आपको वो 30% है तो 100 प्लस 30% नहीं करोगे, ठीक है। और अगर वही चीज सेम पूछ ले, लेकिन तब पूछे जब लॉस दे रखा हो, तो लॉस को 100 में से माइनस कर देते, ठीक है। और अभी मैंने बता दी कि अगर ये सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं तो सीपी दे रखा होगा, सीपी पूछ रहे हैं तो सेलिंग प्राइस दे रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम सेलिंग प्राइस में क्या कर रहे थे, गेन लॉस को ऊपर रख रहे थे। अब अगर सीपी पूछे तो उल्टा कर देना, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, बस बाकी तो सेम ही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है टोटल जो आपको याद करने हैं। अब अगर एक याद कर लोगे तो दूसरा हो जाएगा, एक याद कर लोगे दूसरा हो जाएगा, बस लॉस है और लॉस के साथ हमेशा माइनस लगा देना, लॉस माइनस होगा ना, फिर घाटा होगा तो घटाएंगे ना हम, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट गेन ऑफ से 35%, देन सेलिंग प्राइस वुड बी 135% ऑफ सीपी। 135% ऑफ सीपी मतलब 100 प्लस 35, जो 35 हुआ ना, तो 100 प्लस 35 अपॉन 100, 100 किस लिए, इस परसेंट का ही 100 है ये, ठीक है। अगर आप ये नीचे 100 नहीं लगा रहे हो तो फिर ऐसे लिखना, अगर परसेंट अब परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा ही, तो सीधी सी बात है। आगे समझ, चलो ठीक है। अब क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आपको ये फॉर्मूलाज नोट डाउन करके इनको लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है, तभी हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।